गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, बहुत समय से काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक स्टार्ट कीजिए और डिटेल में समझाइए, क्योंकि अभी पीछे हालांकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे। जो पैरामाउंट बुक थी तो उसका जो प्रैक्टिस सीट होती है, हमने काफ़ी टॉपिक वहाँ से कवर कर लिए थे। हालांकि अब बिल्कुल टाइम बहुत नज़दीक आ गया है और एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और वो डिटेल वाइज पढ़ेंगे, यहाँ पे एक एक रूल पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ क्लियर करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ क्लियर करेंगे। ओके, तो समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पे टेंस रूल लिए हैं और टेंस रूल्स के साथ साथ इसी के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, आपके सामने लिख रहा है सब्जेक्ट है, वर्ब है और एग्रीमेंट है। देखिए, जब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जाए ना, तो उसी को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस तरीके का है, तो अपने साथ वर्ब किस टाइप की एग्री करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ सीखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, और सब्जेक्ट होता क्या है तो उसके बाद सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं और वो अपने साथ किस तरीके की वर्ब एग्री करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का एग्रीमेंट देखेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी है, जो आपके सामने है कि द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस फॉर विच ए वर्ब इज़ यूज इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि एक ऐसे वाक्य जिसमें कोई एक सब्जेक्ट हो, उसमें एक वर्ब भी यूज हो रही हो और उस सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब का एग्रीमेंट हो, तो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, जैसे हु एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, देख सकते हैं आप। हु एम आई, तो यहाँ पे देखिए आई है सब्जेक्ट और ये एम किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू इसका सब्जेक्ट है और ये आर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये भी इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, हु इज़ सी, अब देखिए इज़ किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसका सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे ये इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और इसके साथ वर्ब जैसे आ रही है वही हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कहलाता है। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला जो पार्ट है हमारा, पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ प्लेस करा जा सकता है, कहाँ कहाँ उसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये दी है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कहीं भी उसका प्लेस हो सकता है। स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है और मिड पॉइंट पर भी हो सकता है, यानी कि बीच में भी हो सकता है। जैसे देखिए, बिगिनिंग में हो सकता है सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है बी और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, सपोर्ट। बी सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स इन गुड वेज, यानी कि हम क्या अच्छे रास्तों पर उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा एंड में कैसे आ सकता है, तो ये लिखा है कि यू आर ए जेनिटर सो एम आई। अब देखिए एम किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये आई के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट है। हालांकि सब्जेक्ट ये भी है यू और बीच में जेनिटर, ये भी सब्जेक्ट है। तो आपको सिर्फ अभी यहाँ इतना बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और मिडल में भी हो सकता, सॉरी लास्ट में भी हो सकता है, एंड में हो सकता है। ओके, तो मिडल में क्या है, देखिए वाई डू यू लव हर, तुम उसको प्यार क्यों करते हो। फिलहाल देखिए ये यहाँ पे लव यू लिख रहा है, तो यू इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कहाँ आ गया, ये मिडल में आ गया है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है और सब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, यहाँ आपको बताया गया है कि व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं, तो फिर हम उसके साथ सीखेंगे कि अगर सब्जेक्ट ये बन जाएंगे, ये पार्ट्स बन जाएंगे कुछ, तो उसके साथ किस तरीके की वर्ब एग्री होगी। ओके, देखिए, तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 8। देखिए, नाउन है,
प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शंस होता है, इंटरजेक्शंस होता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 8 टाइप की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या इसमें से क्या क्या सब्जेक्ट हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। अब ये नाउन कितने तरीके के होते हैं, जैसे नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में डिटेल में पढ़ लेंगे। प्रोनाउन है, प्रोनाउन पूरा अलग एक टॉपिक होता है, उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, कितने तरीके के प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 पार्ट हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनता, एडवर्ब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का नहीं बनता, वर्ब किसी का सब्जेक्ट नहीं बनता, प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। इसी प्रकार कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन किसी प्रकार के सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपके सामने ये 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी है, तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, यानी कि 6 टाइप्स के ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। अब देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्या है। देखिए अब हम बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या आल्सो मतलब एक्स्ट्रा और बन सकते हैं। जैसे देखिए किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम पेन ले लेते हैं, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है तो ये सब्जेक्ट बनता है। ये पूरा नाउन है तो वो सब्जेक्ट बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यानी कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द आता है तो वो सब्जेक्ट बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दो तो वो भी नाउन बनता है। नाउन का मतलब सब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर किसी वर्ब से पहले टू लगा दो, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही हो तो वो भी सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि नाउन बनेगा। क्वेश्चन वर्ड हो प्लस टू आ रहा हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो। क्वेश्चन रूल नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं, यहाँ देख लेंगे अच्छे तरीके से। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। तो ये 4 टाइप से है, इसको देख रहे हैं हम। क्वेश्चन वर्ड हो या टू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये भी सब्जेक्ट बनता है। अगर ऑल आ रहा हो या दैट आ रहा हो या ऑल दैट एक साथ आ रहा हो, उसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आ रहा हो या वर्ब आ रहा हो, तो ये पूरा ही पूरा क्या बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड हो, सब्जेक्ट हो या डायरेक्ट मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब हो। अब आप कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये जो इज़ एम आर वाज वर्ब होती है यही हमारी क्या कहलाती हैं, इज़ हैज़ वगैरह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ओके, तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, इसके बाद कोई मेन वर्ब हो तो वो भी हमारा सब्जेक्ट के कार्य करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात ये है कि अगर ये सब्जेक्ट बन सकते हैं तो ये अपने साथ किस तरीके की वर्ब एग्री करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हालांकि इतना समझा रहा हूँ। देखिए जब किसी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं तो पूरे उसकी जो जाति होती है, कास्ट होती है, उसको डिनोट करता है और ये प्लूरल नाउन बन जाता है। तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे। चलो मैं अभी ज़रा लिखा रहा हूँ, पेन चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए ये पहला जो रूल है इसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। अरे क्या हो रहा है, ये यहाँ लिख रहे हैं प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव के साथ। अगर देखिए रूल हमारा टू है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि सिंगुलर वर्ब आती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। और क्वेश्चन वर्ड हो प्लस टू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑल हो, दैट हो या ऑल दैट प्लस उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब हो तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड हो, सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो या दोनों एक साथ हों तो भी हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसे लेंगे, अब एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए अगर आप एसएससी या टीजीटी, पीजीटी या किसी और अदर्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सब में आने वाला है। ग्रामर का एक टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है आपको, केयरफुल होके। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स में कह रहा है कि सपना इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब सपना क्या है, यहाँ पर नाउन। ओके, सपना यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है। तो नाउन मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट बन सकता है। तो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा अपने साथ, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। यहाँ सिंगुलर है तो ई जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। देखिए वी वन द मिडनाइट आवर। बी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल है तो
प्लूरल वर्ब एग्री करेगा, तो इसके साथ वन आया है। ओके, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा कंडीशन, यह हो गया कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। ये दो रूल तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से पहला आर्टिकल द लग जाए, यानी कि ये वाला रूल बता रहा हूँ मैं, पहला वाला, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले द लग जाए तो वह एक प्लूरल नाउन का काम करता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, आर आएगा। ओके, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द लगा दें तो वह पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, पूरी जाति को डिनोट करता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पे द ऑनेस्ट के साथ आर आएगा। ओके, ये ध्यान आपको रखना है। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, द स्मोकिंग काउजेस कैंसर। अब जो स्मोकिंग है यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके साथ कैसी वर्ब आ रही है, सिंगुलर आ रही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है। ओके, स्मोकिंग काउजेस कैंसर, जो स्मोकिंग होता है वो क्या होता है, कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, टू डांस बिफोर सपना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब टू डांस क्या है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या है, टू लग रहा है, तो ये रूल नंबर 3 है। तो उसके साथ कैसा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इज आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, टू डांस के लिए आ रहा है। टू डांस बिफोर सपना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि जब स्मोकिंग में, देखिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रूल बताता हूँ, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें या किसी वर्ब से पहले टू लगा दें तो इसका मीनिंग हिंदी में निकलता है क्रिया प्लस ना, क्रिया प्लस ना। डांस का मतलब नाचना, ठीक है, स्मोकिंग का मतलब धुआं करना, तो इस तरीके से मीनिंग यहाँ पे निकल रहे हैं इनके। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि सपना के सामने डांस करना बहुत ही मुश्किल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इसको चलो इरेज कर देते हैं पहले हम। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में समझाया गया है कि व्हाट टू डू इज़ नॉट डिसाइडेड। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है और ये टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ देख लेंगे हम, रोल नंबर आपके सामने लिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। व्हाट टू डू, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इज़ आ रहा है, ठीक है, इज़ नॉट डिसाइडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर सी गोज। अब देखिए वेयर सी गोज इज़, अब यहाँ क्या है देखेंगे, ये जो है ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि वेयर सी गोज पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है। यानी कि रूल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो या सब्जेक्ट हो या वर्ब हो, मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब हो, ठीक है, तो वो क्या बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है और उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, देखिए अब तो यहाँ पे भेर सीगोस पूरा एक सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों इज आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ माई बिजनेस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऑल आई हैव। अब देखिए ये ऑल आई हैव जो है ना, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है। अब रूल देख लेते हैं पीछे वाला। देखिए यहाँ पर रूल लिख रहा है आपके सामने, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ रूल है आपके सामने, ऑल आ जाए या दैट आ जाए या ऑल दैट एक साथ आ जाए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो ये भी सब्जेक्ट बनता है और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम यहाँ समझ लेंगे। तो ऑल आई हैव ये पूरा ही एक सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी मेरा है इट्स योर्स वो तुम्हारा है। ओके, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, यहाँ पे इज़ आ रहा है, ये देखिए। ओके, चलो इसको समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या सीन है यहाँ का। अब वर्ब क्या होती है, देखिए वर्ब, कुछ वर्ब सिंगुलर होती हैं और कुछ वर्ब प्लूरल होती हैं, यानी कि वर्ब हमारी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कर ली हमने, अब वर्ब के बारे में जानकारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एग्रीमेंट के अनुसार जानकारी करेंगे। ओके, तो देखिए सिंगुलर हो सकती है, यानी कि इज़, वाज, डज, हैज़, और या वर्ब के फर्स्ट में ऐसे यस लगा दें तो इस तरीके की वर्ब क्या बनती हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर वर्ब बनती हैं। ओके, देखिए थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे, इतना ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखेंगे, वैसे नॉर्मल स्पीड रखेंगे हम, ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि काफ़ी तेज़ बोलते ही रह जाएं और समझ में नहीं आए। ओके, अब प्लूरल वर्ब किस तरीके की होती है, देखिए आर है, ये यहाँ पे बर होगा, ये गलत लग गया, टाइप होने में दिक्कत हो गया, WER वर। डू होता है, हैव होता है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है,
जिसमें एस ई एस नहीं हो, विदाउट एस या एस हो, तो वो कैसी वर्ब कहलाती है? प्लूरल वर्ब कहलाती है। ओके, तो आप आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ लिख रहा है आपके सामने डिड है या हैड है, मॉडल्स होती हैं। मॉडल्स क्या होती हैं? विल, शैल वगैरह ये मॉडल्स होती हैं। इस तरीके की हमारी मार्जिनल्स वर्ब होती हैं, इडियोमैटिक मॉडल्स होती हैं। तो जब हम वर्ब एक टॉपिक होता है पूरा, जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानकारी करेंगे कि ये मॉडल्स वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, मार्जिनल्स क्या होती हैं, इडियोमैटिक मॉडल्स क्या होती हैं। ठीक है, वहाँ इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने लिख रहा है दे कैंट मेड सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जो हमारी डिड हो, हैड हो, मॉडल्स हो या जितने भी ये वर्ब्स लिख रही हैं, ये कभी भी अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनती हैं। सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं होती हैं, ये अपनी बेस फॉर्म में ही होती हैं। ओके, अब एग्रीमेंट देख लेते हैं। अभी देखिए सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कर ली हमने, सब्जेक्ट क्या होता है और क्या क्या सब्जेक्ट बन सकते हैं और वो किस तरीके के वर्ब एग्री करते हैं, ये भी जानकारी कर ली है। वर्ब के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब पुट करेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब एग्री करेगा, तो यही एग्रीमेंट कहलाता है हमारा। ओके, अब देखिए एग्रीमेंट होते हैं हमारे दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है हमारा नोशनल एग्रीमेंट, एक होता है फॉर्मल एग्रीमेंट। नोशनल एग्रीमेंट में क्या होता है? ये बेस्ड ऑन मीनिंग होता है। बेस्ड ऑन मीनिंग का मतलब क्या होता है? सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार वर्ब एग्री करना होता है हमें। सेंटेंस में तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेंगे। और एक होता है हमारा फॉर्मल एग्रीमेंट, जिसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन फ्रॉम अरेंजमेंट्स, यानी कि वो अरेंजमेंट, सेंटेंस को आपने किस तरीके से अरेंजमेंट किया है, यानी किस फॉर्म में आपने उसको पुट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब एग्री करते हैं। जैसे समझेंगे, देखिए हम नोशनल एग्रीमेंट को समझते हैं। द टीम वर गिवन मेडल्स, जो टीम है उसको मेडल्स दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे टीम को क्या बताया है, पूरा एक कलेक्टिव नाउन होता है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में मतलब क्या सीन होता है, अगर कलेक्टिव नाउन में सारे ही जितने भी नाउन होते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप में अगर उनकी सारी यूनिटी एक है, यानी कि सबकी राय एक है, सबका एग्रीमेंट एक ही है, एक ही बात को डिनोट करते हैं, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब एग्री करते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो जाए, सबकी राय अलग अलग हो जाए, या ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम उनके साथ प्लूरल वर्ब एग्री करते हैं। जैसे जज हैं, मान लिया एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ऐसे आपको। जज हैं, अगर जैसे पूरी एक जूरी होती है, जज और जजों का समूह होता है, अगर उन सारे जजों का किसी क्रिमिनल के साथ अगर एक ही राय है, सबके कैसे फांसी ही देनी है, सबकी एक ही राय है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, अगर जजों में मतभेद हो गया, यानी कि मान लिया कोई क्रिमिनल है, उसकी कास्ट को देख के कोई कास्टवादी करने लगे कि हमारी जाति का, हम इसको अभी फांसी पे नहीं देंगे, इस तरीके की बात हो, दूसरा कहने लगे नहीं इसको देनी चाहिए फांसी, तो उनमें क्या हो गया है? मतभेद हो गया है। अगर उनमें मतभेद हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही किया जा रहा है, यानी कि जो टीम से वर्क गिवन मेडल्स, जो टीम होती हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं, कुछ जीतने पर भी दिए जाते हैं, कुछ को हारने पर भी दिए जाते हैं। ठीक है, द टीम वाज गिवन ए स्टैंडिंग ओवेशन। अब यहाँ पे क्या है? टीम मतलब जो पूरी एक टीम है, उसको टीम को सिंगुलर माना जा रहा है, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ पर जो टीम्स होती हैं टोटल्स, उनको क्या होता है? मेडल्स दिए जाते हैं। नीचे यहाँ सिंगुलर टीम की बात चल रही है, तो यहाँ पर मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए फॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे मोर देन वन विडो। अब यहाँ पे वन आ गया है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आया है। जब सिंगुलर नाउन आ रहा है तो इसके साथ सिंगुलर ही ये वर्ब आ रहा है, हैज़। ओके, मोर देन वन विडो हैज़ कम। तो यहाँ पे क्या है? ये एक अरेंजमेंट है, आप किस तरीके से उसको अरेंज करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मोर है, मोर के बाद क्या आ गया है? नाउन आ गया है, विडोज़ देन वन और हैव। देखिए यहाँ पे विडोज़ एक नाउन है तो इसके साथ कैसा वर्ब आ रहा है? हैव प्लूरल वर्ब आ रहा है। तो ये एक रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग चल जाएंगे हम, जो अरेंजमेंट करता है बुक में किया जाता है। ओके, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा है पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब तक हमने क्या सीखा है? सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में सीखा है हमने कि क्या क्या सीन उनका होता है। ओके, अब यहाँ से हम सीखेंगे कि अपने क्वेश्चंस यानी कि आप जो तैयारी कर रहे होते हैं उसमें किस तरीके के एरर बनते हैं। ठीक है, तो उसमें किस किस तरीके के एरर बनेंगे, इस चीज़ को हमें देखना है।
देखिए भाई, तो यहाँ से रूल नंबर 1 है पॉइंट ऑफ एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहला रूल ये कहता है कि नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। आप इनकी हिंदी भी लिख सकते हैं, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं बोल रहा हूँ आपको, इनमें से कोई नहीं। ओके, लिख लेना। अभी देखो लिखने की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पेन हमारा थोड़ा सही नहीं चल रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए नन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, रूल नंबर ए बता रहा हूँ, तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, अगर नन के साथ ऑफ यूज कर लें, उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, यू एन का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा तो भी ठीक है। नन के बाद अगर ऑफ आ रहा है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, पी सी एन का मतलब क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, तो भी सिंगुलर वर्ब लेगा। ये ध्यान रखना, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी टीजीटी बीजीटी की तैयारी करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस रूल से। ओके, पूरा नन के बारे में पूरा डिटेल में सीख रहे हैं अब हम यहाँ पे। अब देखिए नन वर्ड का रूल क्या होता है? अगर नन वर्ड आ रहा है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। ये नाउन हमारा सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नन वर्ड के बाद जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब आएगा, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नन अकेला सब्जेक्ट बन रहा है, तो नन के साथ क्या आ रहा है? हैज़ आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब आएगा। तो नन हैज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, इसका मतलब क्या हो गया? नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई से भी इंटेलिजेंट बॉय नहीं है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा हिंदी कम बताऊँगा, तो आप इसको देखना है, ऑरली रूल को पढ़ना है, ठीक है। सारे इजी वर्ड हैं, आप आराम से हिंदी मीनिंग इनका समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल, यानी कि इनमें से कोई सी इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है। अब देखिए नन ऑफ के बाद क्या है? अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, तो सिंगुलर वर्ब अपने आप में यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ द गर्ल्स, यानी कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, तो भी क्या सा वर्ब आएगा? तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए नन ऑफ के बाद द गर्ल्स क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गर्ल्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और प्लूरल भी है, गर्ल्स हैं तो बहुत सारी गर्ल्स भी हैं। क्या फिर भी क्या आ रहा है? यहाँ पे इज आ रहा है, तो भी मैंने आपको बताया कैसे वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको पहले हम इरेज कर देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है रूल हमारा? नन वर्ड। नन वर्ड के बाद देखिए क्या है? योर पेरेंट्स है। नन वर्ड के बाद मैंने आपको क्या बताया था? जैसा नाउन वैसा वर्ब। अब योर पेरेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ रहा है। ओके है। अब देखिए नन वर्ड के बाद यहाँ ए बॉय है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ रहा है इज़। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट रूल क्या होता है। ये रूल्स को क्लियर कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से। नन के कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं आपके सामने, और किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है ये सारे आपको कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या नाम है, जितने भी एग्जाम्पल से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो तो चल ही रहा है। हालांकि जब हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से डिटेल में मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने भी हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे PDF इंक्लूड कर दूंगा मैं आपके सामने और उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, पहले हम रूल समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैनी का मतलब होता है कई या अनेक। मैनी का मीनिंग क्या होता है? कई या अनेक। ओके, लिख लेना भी, कई होता है या अनेक। ओके, अनेक। अब देखिए रूल क्या कहता है, देखेंगे भी आसानी से समझेंगे। रूल कहता है कि अगर देखिए मैनी अगर अकेला आएगा तो ये एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। मैनी अगर अकेला आएगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। मैनी अगर अकेला आएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो अपने साथ कैसी वर्ब एग्री करेगा? प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। मैनी के बाद अगर ऑफ लगा दें तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा,
और वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग आती है? मैनी के अकॉर्डिंग आती है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, यानी कि मैनी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो कैसी वर्ब एग्री करेगा? तो भी प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। ओके, अब देखिए एक ग्रेट मैनी लिखोया जाए या एक गुड मैनी लिखोया जाए, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट रूल है हमारा, मैनी के बाद ए आ जाए या एन आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आता है और सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है। ये बात का ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए मैनी आर, अब ये जो सब्जेक्ट क्या बनना है इसका? मैनी बनना है। यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। मैनी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? आर आ रहा है। ओके, मैनी आर प्रेजेंटेड टुडे। अब देखिए यहाँ क्या? मैनी पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस क्या है? अपने आप में प्लूरल नाउन है। और मैनी क्या है यहाँ पे? मैनी के बाद देखिए ये वाला रूल यहाँ पे दिया है इसने, ये वाला मैनी के बाद पॉलिटिशियंस से प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया है, प्लूरल ही वर्ब आ रही है वारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैनी पॉलिटिशियंस हैव बीन चेंज नहीं सॉरी हैंग्ड। बहुत से पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको क्या कर दिया? हैंग कर दिया जाता है, फांसी में चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे जब नाउन से पहले मैनी आ रहा है तो यहाँ पे ये मैनी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और पहले वाले सेंटेंस में मैनी जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैनी ऑफ द टीचर्स है तो मैनी यहाँ पर भी प्रोनाउन का काम कर रहा है। मैनी ऑफ द टीचर्स है। अब देखिए यहाँ पर रूल ये वाला लग रहा है, सेकंड वाला हमारा, मैनी के बाद अगर ऑफ आए, प्लूरल काउंटेबल ना आए तो प्लूरल ही वर्ब आता है। तो मैनी ऑफ के बाद ये द टीचर्स प्लूरल है, प्लूरल ही आना चाहिए था। अब जो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, जो आर यहाँ पे आ रहा है। तो मैनी यहाँ पे क्या किस चीज़ का कार्य कर रहा है? प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए एक ग्रेट मैनी लिख रहा है, एक ग्रेट मैनी आए या एक गुड मैनी आए, कुछ भी आए तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। यहाँ लिख रहा है देखिए मैंने, प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही वर्ब आएगा। तो प्लूरल ही यहाँ पर वर्ब है। देखिए ओके, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट रूल यह है आपके सामने कि मैनी ए मैन, मैनी के बाद देखिए ए आ गया तो उसके बाद क्या आ रहा है? सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा। यहाँ पर भी सिंगुलर है, यहाँ पर भी सिंगुलर ही वर्ब आएगा। तो मैनी के बाद या तो ए आए या एन आए, उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आता है। ओके, आराम से समझ रहे हैं हम, जल्दी किसी बात की नहीं है। आप जब देखें वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल है हमारा, ईदर नीदर ईच वन का यूज कहाँ करते हैं हम? देखिए अभी मैं ज़रा बता देता हूँ, आप इसका हिंदी मीनिंग नोट कर सकते हैं एक एक वर्ड का। ईदर नीदर ईच वन से कैसे कैसे हमारे पॉइंट्स ऑफ एरर बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ईदर का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है दो में से कोई एक चुनना होता है। सेलेक्ट करने की बात चलती होती है, दो में से किसी एक को चुनने की बात चलती है। ठीक है, दो हैं तो कहीं मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक या हर एक। और वन का मतलब होता है बहुतों में से एक। ठीक है, बहुतों का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक, तो उसे कहते हैं बहुतों में से एक चाहिए। ओके, तो इनकी हिंदी आप नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। अब इसका मीनिंग हम यहाँ समझेंगे कि इससे कैसे कैसे एरर बनते हैं। देखिए अगर ईदर लिखो या आ रहा हो या नीदर लिखो या आ रहा हो या ईच आ रहा हो या वन आ रहा हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। सबसे पहला रूल तो आपके लिए ये है। फिर दूसरा रूल क्या है? ईदर हो, नीदर हो, ईच हो, वन हो, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा हो? ऑफ आ रहा हो, तो उसके बाद आने वाला हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल ही होगा। क्या होगा? प्लूरल ही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यानी कि अगर ऑफ लग जाता है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? ईदर हो या नीदर हो, इनके अकॉर्डिंग आती है। ओके, अब देख लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या है? नीदर बॉय इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। देखिए नीदर आ गया है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर किसी भी नाउन से पहले कोई अगर वर्ड आ रहा है, ठीक है, आर्टिकल को छोड़ के, जैसे कि नीदर बॉय लिखो या आ रहा है नीदर बॉय, तो नीदर यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, पहले सेंटेंस में क्या है? नीदर एडजेक्टिव है। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझते होंगे इसके फ़िलहाल ज़्यादा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हुआ चलूँगा। ओके,
क्योंकि टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछी आती है, एसएससी में नहीं पूछी आती पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, लेकिन नॉलेज हमें होनी चाहिए। देखिए भाई, तो यहाँ पे समझेंगे नीदर बॉय इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे नीदर क्या है हमारा, दो में से किसी एक की बात चल रही है तो सिंगुलर नाउन है इसके साथ, और सिंगुलर ही यहाँ पे वर्ब आ रहा है। ओके, ईदर ऑफ द क्वेश्चंस इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखिए ईदर ऑफ द क्वेश्चंस अगर ऑफ लग जाता है इन्हीं के बाद, तो उनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये प्लूरल ऑलरेडी है, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ पे इज आ गया, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ईदर के अकॉर्डिंग आया है। अब ईदर यहाँ पे क्या है, ईदर अगर ऑफ लेकर आया है तो ईदर यहाँ पे प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ वेटिंग फॉर यू। अब देखिए वन ऑफ लगाया आया है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, ये वन के अकॉर्डिंग आती है यहाँ पर। ईच ऑफ यू इज़ क्लोज टू माई हार्ट। अब ईच का मतलब क्या है, देखिए ईच ऑफ यू, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये हमेशा नाउन हो या प्रोनाउन हो प्लूरल ही आएगा, तो यू आ रहा है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तुम में से कोई प्रत्येक या हर एक, ठीक है। इज़ क्लोज टू माई हार्ट, मेरे हार्ट के क्लोज है, तो यहाँ पे ईच के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये क्या आएगा, इज़ आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रूल कहता है, देखिए किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा लगा दें, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा लगा दें तो वो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है और अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक नाउन हो, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, उस एडजेक्टिव से पहले दा आ रहा हो, एन आ रहा हो या ए आ रहा हो, तो वर्ब जो डिपेंड करती है वो इस वाले नाउन के अनुसार डिपेंड करती है। ओके, एक बार और समझ लेंगे, रूल को समझ लेना अच्छे तरीके से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर एडजेक्टिव आ रहा है उससे पहले दा आ रहा है तो अब हमेशा ये अपने साथ प्लूरल वर्ब एग्री करता है। कोई नाउन हो, उससे पहले कोई एडजेक्टिव हो, उससे पहले दा आ रहा हो या ए आ रहा हो या एन आ रहा हो, जो भी उसके अनुसार यहाँ पर जो वर्ब आती है, यानी कि ये जो नाउन होता है, ये जो नाउन लिख रहा है इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आती है। ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखने, द ब्रेव आर ऑलवेज रिवार्डेड। अब देखिए ब्रेव क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इससे पहले क्या लग रहा है, दा लग रहा है, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो प्लूरल ही अपने साथ वर्ब लेगा। ओके, ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर लोग जो होते हैं उनकी बात चल रही है, तो बहादुर लोगों को हम, द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग हो गए। ओके, बहादुर लोग नहीं, खाली बहुत सारे लोग, उसे बोलेंगे द ब्रेव आर ऑलवेज रिवार्डेड। नेक्स्ट है हमारा नन वर्ड द रिच। देखिए नन वर्ड का रूल हम पहले भी सीखे हैं। नन के बाद क्या कहता है, नन वर्ड कि जिसके बाद, नन वर्ड के बाद जैसा नाउन आएगा वैसा ही वर्ब आता है, ठीक है। तो नन वर्ड के बाद देखिए ये द रिच आ रहा है, रिच एक एडजेक्टिव है, इससे पहले भी द आ रहा है, तो ये अपने साथ प्लूरल ही वर्ब एग्री करेगा, तो आर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ए पुअर बॉय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला रूल ये है हमारा, नाउन है तो यहाँ पर देखिए ये नाउन है बॉय, इससे पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है पुअर, इससे पहले इन तीनों में से क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो रूल कैसा है, यानी कि अब जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब आएगा, यानी कि नाउन कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आ रहा है। ए पुअर बॉय इज स्टैंडिंग एंट्री गेट। ओके, जो एंट्री गेट है ए पुअर बॉय वहाँ पर खड़ा है। ओके, अब नेक्स्ट रूल ये है हमारा, देखिए इसी में कि द पुअर मैन। अब मैन क्या है यहाँ पर, ये नाउन हो गया है, उससे पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव पुअर आ रहा है, अब इन तीनों में से क्या आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल द आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसा नाउन वैसा वर्ब होगा, तो मैन प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल ही वर्ब आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ नोट कर लेना, एम एन मैन सिंगुलर होता है, अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो एम ई एन मैन होता है, बहुत सारे मैन हो गए अब यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं यहाँ पे कि जब हम किसी दो नाउन को या दो से अधिक नाउन को कुछ कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो उसके साथ किस तरीके के कंजंक्शंस होते हैं और वो अपने साथ कैसे वर्ब एग्री करते हैं, यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। जैसे देखिए सब्जेक्ट वन होगा, यहाँ हम पेन ले लेते हैं, सब्जेक्ट वन लिख रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट टू, इसके बीच में कोई सा भी कंजंक्शन आ जाए, जैसे एज वेल आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, या विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, ठीक है, रादर देन आ जाए, एड नॉट आ जाए,
नॉट लेस देन आ जाए, अकम्पेंड वाई आ जाए, लाइक या अनलाइक आ जाए, लेड वाई आ जाए, ये सारे कंजक्शंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर इन कंजक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब एग्री करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, हेयर द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कंजक्शन याद रखने होते हैं ऐसे सेंटेंस में, रूल में। ठीक है, जैसे यू लाइक योर फादर आर ग्रेट। अब देखिए लाइक क्या है, कंजक्शन से इससे पहले भी यू एक नाउन आ रहा है, इससे बाद में भी आ रहा है योर फादर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो यू के अकॉर्डिंग आर बिल्कुल ठीक है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लूसी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स हैज़ बीन अरेस्टेड। अब देखिए अलॉन्ग विद एक कंजंक्शन है यहाँ पे, उसके बाद लूसी एक सब्जेक्ट है और हर फ्रेंड्स ये भी एक सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो हैज़ बीन आ रहा है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल होता है ये, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशन, ये रिपीटेशन अगर चल रहा हो, देखिए सबसे पहले नाउन आ रहा हो, फिर कोई प्रीपोजिशन आ रही हो, फिर नाउन आ रहा हो, फिर प्रीपोजिशन आ रही हो, फिर नाउन आ रहा हो, तो उसके बाद जो वर्ब आता है ना वो सबसे पहले वाले नाउन के अनुसार आता है। अगर पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद दूसरा रूल इसमें दे रखा है हाथों हाथ यही, नथिंग वर्ड के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है। देखिए नथिंग वर्ड होगा, उसके बाद कोई ना कोई नाउन होएगा, ये नाउन हमारा सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा अपने साथ कैसे लेगा? सिंगुलर लेगा। इस बात को समझ में आ रहा है? देखिए अगेन समझ लेते हैं एक बार और इसी रूल को। मेरे प्यारे बच्चों, नथिंग वर्ड के बाद नाउन जो आता है वो सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है, लेकिन वर्ब कैसे आएगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, अब देखते हैं, देखिए द बिहेवियर ऑफ दी चिल्ड्रन इज प्रेज वर्दी। अब ये जो इज आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? देखिए ऑफ एक प्रीपोजिशन आ गई है, यहाँ पर द बिहेवियर ये भी एक नाउन है, और जी ये दो दीज चिल्ड्रन है ये भी एक नाउन है, तो यहाँ पे जो इज़ आ रहा है ना ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, बिहेवियर एक नाउन होता है तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, द बिहेवियर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ प्रेज वर्दी, यानी कि जो इन बच्चों का जो बिहेवियर था वो कैसा था? प्रशंसा करने के योग्य था। प्रेज वर्दी का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा योग्य। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इन दोज बास्केट्स। अब देखिए यहाँ भी प्रीपोजिशन है, इन यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर एक द क्वालिटी एक नाउन आ रहा है और मैंगोज भी एक नाउन है और दोस बास्केट्स ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो इज़ ये जो वर्ब आ रहा है इस किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ये द क्वालिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि पहले वाले नाउन के अनुसार। ये रूल आपके सामने लिख रहा है ना, नाउन हो प्रीपोजिशन हो, नाउन हो प्रीपोजिशन हो, नाउन हो, कितने भी ये सीरीज चल रही हो, मतलब कितने भी नाउन हो, तो वर्ब यहाँ पे पहले वाले नाउन के या प्रोनाउन के अनुसार आता है। ओके, अब देखिए नथिंग वर्ड का रूल क्या कहता है? नथिंग वर्ड के बाद वाटर आ रहा है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब लिए इसने अपने साथ। देखिए इज सीन फ्रॉम यू, ओके, फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट हमारा नथिंग। अगर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया था, तो देखिए अगर नथिंग हमारा अकेला भी आ सकता है, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, तो उस टाइम ये अपना प्रोनाउन का कार्य करता है। नथिंग और नथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नथिंग अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ये सेंटेंस अपना ठीक है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल लिख रहा है, एवरीबॉडी इन दीज क्लासरूम्स। थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करना समझने की कि एवरीबॉडी इन दीज क्लासरूम इज़ क्लोज टू माई हार्ट। अब यहाँ पे जो इज़ है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? देखिए अब यहाँ पे क्या है? ये इन प्रीपोजिशन है, इससे पहले भी एवरीबॉडी एक नाउन है, प्रोनाउन है, और इससे पहले भी ये क्या है? दीज क्लासरूम्स, ये भी एक नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे, एवरीबॉडी हो, नोबॉडी हो, समबॉडी हो, या ठीक है एवरीवन, समवन, नो वन, इस तरीके के वर्ड होते हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो एवरीबॉडी के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? इज़ आएगा। ओके, रूल यही है हमारा, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाला। अब देखिए रूल देखते हैं हम, यही रूल आ गया है जो एवरीबॉडी एवरीवन होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एवरीबॉडी, एवरी है यहाँ पर, ये लिख रहा है आपके सामने, पेन ले लेते हैं हम, एवरी लिख रहा है, एवरी के साथ हमारा यहाँ पे
एवरीबॉडी हो या एवरीवन हो या एवरीथिंग हो, या समबॉडी हो या समवन हो या समथिंग हो, या नोबॉडी हो या नो वन हो या नथिंग हो, ठीक है, एनीबॉडी हो या एनीवन हो या एनीथिंग हो, तो उसके साथ हमेशा कैसा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए भी, अब इसके रूल देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यानी कि प्रत्येक क्या करता है, अपने कंट्री को प्यार करता है। तो एवरीवन आ गया है तो वर्ब में एस ई एस लग गया है, क्योंकि एस ई एस लगता था वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको वर्ब कैसे होती हैं, सिंगुलर और वर्ब प्लूरल सब पीछे बता दिया है मैंने। तो एवरीवन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ली है अपने यहाँ पे, सेंटेंस ठीक है। नोबॉडी हेट्स हिज कंट्री, तो नोबॉडी हेट्स यानी कि कौन अपने देश को नफरत करता है, कोई नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नोबॉडी के साथ भी हेट्स आ गया है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आ रही है। नोबॉडी के साथ वर्ब के फर्स्ट में एस ई एस लगता है, ध्यान रखना है। ओके, एवरीबॉडी इन दीज क्लासरूम्स इज क्लोज टू माई हार्ट, ये आ गया है तो यहाँ पर वही वाला रूल हो गया है। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा एवरीबॉडी के अनुसार आएगा। ठीक है, यानी कि जो आ रहा है वो एवरीबॉडी के अनुसार आ रहा है। एनीवन वांट्स टू बी रिच, यानी कि हर प्रत्येक क्या चाहता है, हर कोई ये रिच होना चाहता है। तो इसके एनीवन के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, एवरीवन होना चाहिए था यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है एनीवन से भी। एनीवन वांट्स टू बी रिच, तो वांट्स में क्या लग गया, एस लग गया है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। सॉरी दोस्तों, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा इट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये। देखिए इट अगर एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो तो इट के बाद हमेशा, ध्यान रखना है, हम पेन ले लेते हैं, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। अगर नाउन आ रहा हो या प्रोनाउन आ रहा हो तो वो सिंगुलर भी हो सकता है नाउन, और प्लूरल भी हो सकता है, यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अगर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, अगर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो तो यहाँ पे जो ये वर्ब आती है ना, ये इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही आती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखिए इट के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ये डेफिनेट है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर किसी का नाम आ रहा हो तो नाम नाउन है वो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन आ रहा हो तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब समझ रहे हैं, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके, तो अब समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, इसे समझ लेंगे। इट इज़, यहाँ पे जो इज़ आ रहा है ये इट के अकॉर्डिंग ठीक है। इट इज़ राम एंड श्याम, ये एक नाउन आ गया। हु कैन, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हिचकी बिचकी आ रही है। अब देखिए यहाँ जो ये वर्ब आ रहा है, ये जो वर्ब आएगा ना इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा, यानी कि राम एंड श्याम के अनुसार कैन आ रहा है, राम एंड श्याम के अनुसार कैन आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, कैन तो एक सब के साथ आ सकता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ आ सकता है, लेकिन इज़ एम आर में से चुनना होता तो यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि राम एंड श्याम क्या है, एक प्लूरल नाउन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर कैन की जगह अगर इज़ होता या एम होता या आर होता तो राम और श्याम के अनुसार, अगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो राम और श्याम के अनुसार आ रहा था। ओके, क्योंकि कैन तो सबके साथ आ सकता है ना, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नेक्स्ट रूल है हमारा, इट वाज दे हु मेट मी यस्टरडे। देखिए यहाँ से दो एरर बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इट के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दे लिख रहा है ना तो आपको एग्जाम में दैम लिख के देगा, दैम, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दैम नहीं आएगा, उसका आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, दे आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पे उसके बाद वर्ब मिलेगी आपको, जब वर्ब मिलेगी तो ये इस वाले इसके अनुसार आनी है, यानी कि जो मेट आ रहा है वो दे के अनुसार आ रहा है। ठीक है, इट वाज दे हु मेट मी यस्टरडे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और अच्छे तरीके से आपको इनको समझना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। देखिए ये लास्ट टाइम पीजीटी में मैंने क्वेश्चंस, क्या नाम है इसका, लास्ट टाइम मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम्स अटेंड किया था तो वहाँ पर मुझे नीड में से 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो नीड को और डेयर को अच्छे तरीके से समझ लेना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए
पहले तो मैं आपको बता दूँ नीड का मीनिंग क्या होता है। नीड का मीनिंग होता है किसी चीज़ की ज़रूरत होना या किसी चीज़ की आवश्यकता होना। डेयर का मतलब होता है किसी की हिम्मत देना या कोई साहस होना, ठीक है, साहसिक होना। ओके, तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए रूल नंबर 9 जो है और 10 रूल मैंने यहाँ पे लिए हैं। देखिए, तो रूल नंबर 9 में नीड और डेयर क्या होता है। नीड और डेयर ये अगर ये मॉडल्स भी बन सकती हैं हमारी, यानी कि मॉडल्स वर्ब होती है ना, बिल सेल होता है, कैन कुड होता है, तो ये हमारी मॉडल्स भी बन सकती हैं और ये हमारी मेन वर्ब भी बन सकती हैं। मॉडल्स और मेन वर्ब्स दोनों बन सकती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज़ इंक्लूड करके बताई हैं। तो नीड, अगर देखिए नीड और डेयर हो, अगर ये मॉडल्स बनेंगी तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो एग्री नहीं करती है, इसके अकॉर्डिंग एग्री नहीं करती है, यानी कि इट डज़ नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट। यानी कि अगर ये मॉडल्स वर्ब बनेंगी तो ये जो भी सब्जेक्ट होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग एग्री नहीं करेंगी, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब बनेंगी तो ये अपने साथ सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करेंगी। यानी कि क्या है, अगर मेन वर्ब बनेंगी क्या, इसका मतलब क्या है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। तो यहाँ पर नीड क्या है, मेन वर्ब है, आई नीड यू। तो यहाँ पे जो नीड आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, आई के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, यानी कि ये आई से एग्री होगी नहीं होगी वर्ब। अगर मैं आपसे बोल दूँ ही नीड्स यू, ही नीड्स यू, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीड्स किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ही के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार एग्री हो रही नहीं हो रही है वर्ब, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको ये समझाता हूँ। अगर ये मॉडल्स का काम करेंगे तो कैसे आएंगे। तो मॉडल्स का काम करेंगी तो जैसे कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद नीड होगा या डेयर हो, उसकी जगह डेयर भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। वैसे रूल मैंने आगे लिख रखा है, मैं यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ लिखवा कर। देखिए आगे लिख रखा है मैंने सारा रूल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब नीड और डेयर मॉडल्स बनेंगी तो क्या पैटर्न बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नीड आ सकता है या डेयर आ सकता है, उसके बाद नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना तो एस लगाया होना चाहिए, ना ही ई एस लगाया होना चाहिए, ठीक है, ना ही ई डी लगाया होना चाहिए, ना ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ना ही उसमें आई एन जी होना चाहिए। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। अगर उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हो तो गलत होगा, वर्ब में ई डी लग रहा हो तो गलत होगा, आई एन जी लग रहा हो तो गलत होगा, ठीक है, एस या ई एस लग रहा हो तो गलत होगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इनमें कोई भी चीज़ लगाई नहीं होगी, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल यही बनता है, सब्जेक्ट हो, नीड या डेयर आ रहा हो, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे हार्डली है, स्कार्सली है, नेगेटिव वर्ड आ जाएँ तो भी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसे भी हम बेयर इन्फिनेटिव पे यूज करेंगे, यानी कि इसमें भी ऐसी यस लगाया नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मॉडल्स का काम करती हैं तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। सी नीड नॉट वर्क हार्ड। देखिए नीड नॉट यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक मॉडल्स की तरह काम कर रही है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्क है, ठीक है। नीड अगर नीड के साथ नॉट आ रहा है या कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो वो अपने साथ वो अपने आप में क्या होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, यानी कि सी नीड नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डेयर नॉट टू गो टू एट नाइट। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल सी में ये दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, सी डेयर नॉट आ गया है, तो उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना, तो टू गो आएगा या टू गोज आएगा या गो आएगा, बताइए क्या आना चाहिए इनमें से। मैंने आपको बताया ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो आएगा, यहाँ पे टू गोज नहीं आएगा और टू गो नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ना ही सेकंड फॉर्म आने की, ना ही थर्ड फॉर्म आने की, कुछ भी नहीं आने का, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है सी नीड या नीड्स हार्डली। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव वर्ड दे दिया है, ये हार्डली या स्कार्सली दोनों में से नेगेटिव वर्ड या कोई और नेगेटिव वर्ड मिल जाए आपको तो उसके साथ भी क्या आता है, तो भी ये मॉडल्स का काम करती है, ठीक है। नीड होगा या डेयर आएगा, नीड्स या डेयर्स नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि भी इसमें क्या आना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सी नीड्स आएगा, ठीक है, सी नीड्स नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे यस नहीं लगेगा नेगेटिव वर्ड के साथ भी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके,
तो यहाँ पर हो जाएगा सी नीड हार्डली अर्न मनी फॉर हर फैमिली। इस रूल को अच्छे तरीके से समझ लेना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड आएगा है तो भी यहाँ पे SES नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगे दोनों, तो देखिए ये वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ एग्री होंगी। आई नीड यू एंड योर फैमिली, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड जो आ रहा है ये आई के अनुसार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी फैमिली की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरीबॉडी नीड या नीड्स, वो कह रहा है एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, टू वर्क हार्ड। यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर नीड्स आएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, पीछे मॉडल्स का काम कर रही थी, ध्यान रखना है। राधे माँ नीड्स आसाराम। ठीक है, अब राधे माँ क्या है, सिंगुलर है, नीड्स क्या मेन वर्ब का काम कर रही है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के फॉर्म में SES लगे ना, लगेगा, तो यहाँ पे नीड्स आएगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, इसको बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे, तो आसानी से समझ लेना है। नेक्स्ट रूल है आज की वीडियो का हमारा, और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर ईच आ रहा हो, अच्छा हम पेन ले लेते हैं, ईच आ रहा हो या एवरी आ रहा हो, उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा, या कोई और नाउन हो वो भी सिंगुलर होगा, अगर उससे आगे और कोई नाउन हो तो भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ईच आ रहा हो या एवरी आ रहा हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और दो नाउन हो या तीन नाउन हो या चार नाउन हो, कितने भी नाउन हो सकते हैं, तो सारे ही सिंगुलर फॉर्म में होंगे, और अपने साथ वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके, पहले सारे रूल समझ लेते हैं। चलो, इसके साथ हमने दूसरा रूल ये है हमारा, ईच हो या एवरी हो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ईच हो या एवरी हो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, फिर एंड से फिर यही कंडीशन दोहराई जा रही हो, ईच हो या एवरी हो फिर सिंगुलर नाउन हो, तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि भी एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की बात होती है यहाँ पर भी। तो देखिए भाई, अब देखिए ईच एंड एवरी लिखा रहा हो, कहीं एक साथ आ रहा हो, ईच एंड एवरी एक साथ आ रहा हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर ही नाउन आएगा, और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं ये क्वेश्चन, जो तैयारी कर रहा होगा उसे पता भी चल जाएगा कि हाँ कहाँ से पूछे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब देखिए ईच बॉय सिंगुलर नाउन है, जितने भी नाउन आएंगे ना सारे सिंगुलर होंगे, गर्ल है, मैन है एंड वुमेन है, तो सारे ही सिंगुलर आएंगे। इज़ एजुकेटेड वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर देखिए इज़ एजुकेटेड इन इंडिया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। अब देखिए रूल ये आ गया है, एवरी सिंगुलर नाउन प्लस एवरी सिंगुलर नाउन और एंड से जोड़ रहा हो, तो यहाँ पर एवरी टीचर एंड आ गया है, एवरी स्टूडेंट यहाँ पर भी। ठीक है, तो भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इज़ वर्किंग हार्ड टू मेक इट ए ग्राउंड। बस अभी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है हमारा, ईच एंड एवरी बॉय। देखिए ईच एंड एवरी एक साथ दे दिया है, तो उसके साथ कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इज़ डूइंग हिज वर्क नाउ ए डेज। ओके, तो यहाँ पे हमने आज की वीडियो में देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 रूल्स हमने यहाँ कवर करे हैं। और जी चलो, तो देखिए यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, हम आज से ही हमने स्टार्ट करा है। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि डिटेल में समझाना है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, और विद एग्जाम्पल से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो इसको देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है, अगर समझ में आता है तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं आता है तो मत करना बिल्कुल भी। समझ में अगर नहीं आता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो मत करना, लेकिन अगर सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इससे की वीडियो आपको कोई और भी मिले। और नोटिफिकेशन जो हमारी बेल आइकन होती है उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आपको और कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से टाइप करनी होती है वीडियो, कम से कम 2 घंटे मुझे इस कंटेंट को टाइप करने में लगे थे। मोबाइल से टाइप करना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हम फिर एक पार्ट और लेकर आएंगे, इस पार्ट 1 बोलेंगे इसको हम, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, तो इसको हम पार्ट 1 बोलेंगे। और पार्ट 2 में भी हम 10 रूल्स लाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। नाउन जैसे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने हैं, फिर टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो डिटेल में ही पढ़ेंगे सब कुछ हम
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रैक्टिस जैसे ही नाउन ये क्या हो जाएगा, जितने भी रूल्स इसमें होंगे हमारे टॉपिक में, सारे ही कंप्लीट होने के बाद, सारे ही कंप्लीट होने के बाद इसकी फुल प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, कम से कम 100 200 250 300 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके मैं आपके उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपको इससे बाहर कोई सेंटेंस ना बने। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको 100% क्लियर कर लें। ओके, और देखिए मॉर्निंग में ही हमारी वोकैब का सेशन भी चल रहा है। वोकैब, आपको वोकैब कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, आपको वहाँ पे सीरीज वाइज आपको वोकैब मिल जाएगी। हम मुश्किल से 5 मिनट में 50+ वर्ड्स कवर करते हैं। 5 मिनट में 50+ वर्ड्स MCQs की फॉर्म में होते हैं, वो सारे MCQs की फॉर्म में सारे जो MCQs होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उसी की फॉर्म में होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं, तो वहीं से मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उनकी प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। ठीक है, तो आपको वोकैब भी यहीं से प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर का पार्ट मैं भी नहीं करा रहा हूँ, SSC के लिए तो ग्रामर ही आती जाता है, तो ग्रामर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सारी ग्रामर आपको यहाँ मिलेगी और वोकैब भी यहीं मिलेगी। तो चैनल को विजिट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।